हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सफल उद्यमियों की विशेषताएं। और इसके साथ साथ हम इस क्वेश्चन का भी आंसर सर्च करेंगे कि व्हाट मेक्स एन एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल, कि एक उद्यमी को क्या चीजें हैं जो सफल बनाती हैं। तो आप सब वीडियो को आखिरी तक देखिए और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री को देखें, अपने पास्ट को देखें, तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने काफी मेहनत की और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में उभर कर सामने आए। और अगर इन लोगों का जीवन देखें, इन लोगों की हम बायोग्राफी देखें, तो काफी इंस्पायरिंग है हम सभी के लिए। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरह से मेहनत करनी है, किस तरह से पेशेंस रखना है और कैसे आगे बढ़ना है। इनमें से हम कुछ लोगों की बात करें तो कुछ तो बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे और कुछ लोगों ने तो अपनी स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं की। कुछ लोगों को देखें तो बहुत कम उम्र में ही उनको सक्सेस मिल गया था, लेकिन कुछ लोगों को सक्सेस मिलते मिलते एक लंबा टाइम लग गया। जैसे केएफसी के मालिक को हम देखते हैं, ठीक है। और अगर हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की बात करें, तो जैसे अगर हम बात करते हैं, धीरू भाई अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री आ जाती है, अजीम प्रेम जी का विप्रो आ जाता है, नारायण मूर्ति का इन्फोसिस आ जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ वर्गेस कुरियन का जो हम बात करते हैं, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसको GCMMF कहते हैं। और आपने अमूल का नाम तो सुना होगा, ठीक है। और इसके अलावा दीपक एस पारेख का HDFC बैंक जो आप सुनते हैं। तो ये कुछ ऐसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने काफी मेहनत की और जमीन से आसमान तक का सफर इन्होंने तय किया। अब हम जानते हैं कि व्हाट मेक्स एन एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल, कि एक उद्यमी को क्या क्या चीजें हैं जो सफल बनाती हैं। तो सबसे पहली चीज अगर हम देखें, हार्ड वर्क। फिर डिजायर फॉर हाई अचीवमेंट, उच्च उपलब्धि की कामना। तो अभी आप पॉइंट देख लीजिए, फिर हम एक एक करके इस पर बात करेंगे, ठीक है। फिर हाईली ऑप्टिमिस्टिक, अत्यधिक आशावादी। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। फोरसाइट, दूरदर्शिता। गुड ऑर्गेनाइजर, अच्छे आयोजक। इनोवेटिव, अभिनव। पेशेंस, धैर्य। टीम स्पिरिट, समूह भावना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक उद्यमी को, एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाती हैं। तो अब हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हार्ड वर्क की, ठीक है। तो जैसे आपने सुना होगा कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। तो हम जितने भी एंटरप्रेन्योर को देखते हैं, उनकी सफलता के पीछे एक ही राज है, वो है हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। जिन्होंने जब मेहनत करनी स्टार्ट की तो ना दिन देखा ना रात देखा, अपना पूरी शिद्दत से उन्होंने मेहनत किया और लास्ट में उनको कामयाबी मिली। तो हार्ड वर्क एक ऐसी चीज है जो एक इंसान को एक सफल इंसान और एक एंटरप्रेन्योर को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाता है, ठीक है। डिजायर फॉर हाई अचीवमेंट, उच्च उपलब्धि की कामना। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मन में डिजायर होनी चाहिए, कामना होनी चाहिए। अगर आपके मन में वो डिजायर, वो कामना ही नहीं है तो आप करेंगे क्या, ठीक है। तो सबसे पहले आपके मन में अगर डिजायर है कुछ करने की, ठीक है, तभी आप चीजों को कर पाएंगे, तभी उसको आप पूरी शिद्दत से, उस पूरी मेहनत से उसको कर पाएंगे। फिर आपके सामने कितनी भी मुश्किल आए, आप हार नहीं मानेंगे, लेकिन आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए, आपके अंदर करने की कामना होनी चाहिए, तभी आप अंदर से मोटिवेट होंगे। तो यही चीज है जो एक एंटरप्रेन्योर को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाता है। हाईली ऑप्टिमिस्टिक, अत्यधिक आशावादी। तो हम एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, तो देखिए, हम बात करते हैं कामयाबी और नाकामयाबी, ये लाइफ के दो पार्ट हैं।
कभी कभी आपको सक्सेस मिलती है तो कभी कभी आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में हमें क्या रहना है, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ठीक है, आशावादी रहना है। जैसे आप सबने सुना होगा ना, होप फॉर द बेस्ट, कि आपको कभी होपलेस मत हो, हमेशा होपफुल रहो, ठीक है। होप आपकी हमेशा होनी चाहिए, ताकि अगर आपको फेलियर भी मिलता है तब भी आप एक होप के साथ आप आगे बढ़ें और आप आगे चलकर मेहनत करें और आपको कामयाबी मिले, ठीक है। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो हाईली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, अत्यधिक आशावादी होते हैं, अपनी होप को कभी खोने नहीं देते, ठीक है। वो हमेशा ये सोच के चलते हैं कि कोई बात नहीं, अभी चीजें सही नहीं है तो फ्यूचर में चीजें सही हो जाएंगी, बस हमें कोशिश करते रहना चाहिए और हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट एक एंटरप्रेन्योर को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाता है। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, ठीक है, ये भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की आप कह सकते हो कि विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, कि आपकी जो भी थिंकिंग होनी चाहिए उस पर किसी दूसरे का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनोवेशन तो तभी आएगा ना जब आप खुल के चीजों को सोचो समझो। तो जो भी चीजें हैं, जो भी थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, उस पर किसी दूसरे का कोई इम्पैक्ट ना आ पाए, ताकि आप अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। तो हम जैसे सुनते हैं ना कि सुनिए सबकी लेकिन करिए अपने मन की, तो आपकी जो सोच है, थिंकिंग है, आप पूरे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, उस पर किसी दूसरे का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। फोरसाइट, दूरदर्शिता, ठीक है। तो द entrepreneur have a good foresight to know about future business environment. In other words, they will visualize the likely change to take place in market, ठीक है, कंज्यूमर एटीट्यूड एंड टेस्ट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक्सेट्रा, एंड टेक नेसेसरी टाइमली एक्शन अकॉर्डिंगली। कि अगर हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की बात करें तो उनमें दूरदर्शिता होती है, फोरसाइट होती है। वो फ्यूचर को ध्यान में रखकर, लोगों की नीड को ध्यान में रखकर, टेक्निकल जो चेंजेस जो होते हैं इसको ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया लाते हैं। जैसे आपने देखा होगा पेटीएम आया, गूगल पे आया, तो ये सब क्या थे, एक तरीके का ये फोरसाइट ही थे। जब इनके ओनर्स ने जब इसको लॉन्च किया होगा तो एक फ्यूचर उनको पता था कि धीरे धीरे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टाइम में जा रहे हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए कि आप घर बैठे ही आप अपने मोबाइल से ही बैंकिंग आप कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे स्मार्टफोन लोगों के हाथ में आते गए तो एक तरह से पूरी दुनिया ही लोगों के हाथ में आ गई। तो इस हिसाब से क्यों ना बैंकिंग को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया जाए। तो इस तरह की जो चीजें हैं एंटरप्रेन्योर ने सोची होगी, और इस तरह से पेटीएम आया, गूगल पे आया, और घर बैठे मार्केटिंग की बात करें तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, इस तरह की नई नई चीजें आई, क्योंकि उन्होंने उस टाइम सोच रखा था कि फ्यूचर में इन चीजों की नीड तो पड़ेगी पड़ेगी। तो लोगों की जो नीड है, ठीक है, मार्केट है, इन चीजों को ध्यान में रखकर ये चीजें लॉन्च की गई और आज काफी कामयाब हो रही हैं ये चीजें। गुड ऑर्गेनाइजर, अच्छे आयोजक। तो एक जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो एक अच्छे ऑर्गेनाइजर भी होते हैं। अब इसको एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो आप देख सकते हैं कि जो ओला है, उबर है, ठीक है, कहते हैं कि ये जितनी भी ओला उबर की जो कारें हैं तो इनके जो ओनर है उनकी अपनी एक भी कार इनमें नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी अलग अलग जो टैक्सी ड्राइवर थे, जो ऑटो ड्राइवर थे, तो सबके साथ आप कह सकते हो कि बात करके चीजों को बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज किया होगा। और आज खुद की कार भी नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो कि जो प्रॉफिट है साल का करोड़ों का जो प्रॉफिट आ रहा है, तो क्या था, इतने अलग अलग, चाहे कैब की बात करें, चाहे ऑटो की बात करें, ठीक है, चाहे टैक्सी की बात करें, तो इन सबके साथ एक हम कह सकते हैं कि सबको साथ लेकर चले होंगे ना, चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया होगा तभी तो इतना आगे बढ़ गए, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक अच्छे ऑर्गेनाइजर भी होते हैं, चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे सबको साथ लेके चलना है, ये भी वो जानते हैं, ठीक है। तो वेरियस रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन आर owned by different owners, then it is the ability of the entrepreneur who brings together all required resources for setting up an enterprise and then produce goods, ठीक है। इनोवेटिव, अभिनव,
The entrepreneurs initiate research and innovative activities to produce good to satisfy the consumer changing requirement and demand for the products. ठीक है, अब इनोवेटिव की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं OLX क्या है। पहले आपको अपने घर का कबाड़ा बेचना होता तो आप दुकान पे जाते थे, ठीक है, या आपको कोई सेकेंड हैंड चीज बेचनी होती थी तो आप लोगों से कहते थे कि अच्छा कोई हो तो बताना। और आज क्या है कि इनोवेशन आया कि एक OLX ऐप आ गई है, आपको जो भी बेचना है आप फोटो क्लिक कीजिए, उस पर डालिए और कोई भी देखकर आपके पास खुद कॉल करेगा। तो ये भी एक इनोवेशन था, ठीक है, घर बैठे बैठे आपके पास खाना आ जा रहा है, ठीक है, चाहे स्विगी की बात करें, जोमेटो की बात करें, ये भी एक है। आप घर बैठे बैठे दुनिया भर से शॉपिंग कर ले रहे हो, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ठीक है, स्नैपडील, इन सब के थ्रू। तो ये भी जो नई नई चीजें जो आई है, क्या एक इनोवेशन का ही तो नतीजा है। पहले की घड़ी देखो, आज की जो घड़ी देखो, डिजिटल घड़ी हो गई है। टीवी देखो, पहले इतनी बड़ी टीवी होती थी, आजकल LED टीवी, स्मार्ट टीवी, ये सारी चीजें आ गई हैं। तो ये क्या है, ये इनोवेशन है, जो लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर, ठीक है, जो टेक्निकल चेंज है उनको ध्यान में रखकर ये चीजें बनाई गई, ठीक है। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं कि जो कुछ नया करते हैं, जो चीजें चली आ रही होती हैं उनमें उसको बदल कर एक नए प्रोडक्ट को लोगों के सामने रखते हैं और अपने लिए एक नई मार्केट क्रिएट करते हैं। पेशेंस, धैर्य। तो देखिए लाइफ में जो है आपको सक्सेस भी मिलती है और आपको फेल भी होना पड़ता है, पास फेल दोनों चीजें लाइफ में चलती रहती हैं। तो ऐसे में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो है जो हमेशा पेशेंस रखता है, जो हमेशा धैर्य रखता है, ठीक है, जो परेशान नहीं होता, मुश्किल के टाइम में भी धैर्य रखता है कि कोई बात नहीं, चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो धैर्य रखना, पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की एक निशानी है कि कभी भी चाहे उसको सक्सेस मिले या उसको फेलियर मिले, कुछ भी हो, लेकिन वो हमेशा अपना जो पेशेंस है बनाए रखता है, कभी उसको खोता नहीं है और हमेशा अपने टारगेट को ध्यान में रखता है, अपने गोल को ध्यान में रखकर आगे बढ़ता है। और टीम स्पिरिट, तो बहुत ही अच्छे से टीम को डिफाइन किया गया है। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। टीम मींस कोऑर्डिनेशन। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बिल्ड्स टीम एंड वर्क विद टीममेट्स। दे शेयर कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ द टीम एफर्ट। तो देखिए कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो सक्सेसफुल कब होता है, जब वो अपनी टीम को साथ में लेके चलता है, ठीक है, टीम को साथ में लेके चलता है और सबकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो डिसाइड कर देता है। तो हम जैसे कहते हैं एकता में बल होता है, तो वैसे ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनकी एक विशेषता ये भी होती है कि वो अपनी टीम को साथ में लेकर चलते हैं, सबको साथ में लेकर चलते हैं, सबकी जरूरतों को ध्यान में रखते हैं, ठीक है, एक ह्यूमैनिटी होती है। तो टीम स्पिरिट भी एक एंटरप्रेन्योर को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाता है, ठीक है। तो आप सबको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।